अस्सलाम वालेकुम जी। आई एम डॉक्टर इमरान, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन फ्रॉम प्रिवेंशन एंड क्योर। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन बीमारी जो कि स्पेशली सिर्फ फीमेल्स में पाई जाती है और वेरी कॉमन डिजीज़ है, दैट इज़ कॉल्ड PCOS, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। PCOS से क्या मुराद है? बेसिकली फ़ीमेल्स में एक स्ट्रक्चर होता है जिसको ओवरीज कहा जाता है। हर फीमेल में 2 ओवरीज होती हैं और ये बेसिकली आपकी जो यूट्रस है उसके राइट और लेफ़्ट साइड पे 2 ग्लैंड्स होते हैं जो कि एग्स को रिलीज़ करते हैं। PCOS के अंदर डिफरेंट फॉलिकल्स बनते हैं, छोटे छोटे एग्स की प्री शेप्स बनती हैं और हर मंथली जो मेंसेस होते हैं, पीरियड्स होते हैं, उसके 14 डे के लगभग वो बेसिकली एक एग रिलीज़ होता है ताकि अगर फीमेल कंसीव करना चाहे, प्रेग्नेंट होना चाहे तो वो हो सकती है। अगर किसी वजह से वो फॉलिकल्स मैच्योर ना हो और वो एग रिलीज़ ना हो पाए और उसकी वजह से पीरियड्स डिस्टर्ब हो जाएं तो इसको अमूमन PCOS कहा जाता है। इस PCOS के अंदर दोनों ओवरीज के अंदर मुख्तलिफ थैलियाँ बन जाती हैं, सिस्ट बन जाती हैं। ये अमूमन उन फीमेल्स में होता है जिनका वेट कदरे ज़्यादा होता है, जिनको सेंट्रल ओबेसिटी होती है, पेट में फ़ैट होती है, सेडेंट्री लाइफ होती है। उसकी वजह से ये जो एग रिलीज़ करने का मैकेनिज़्म है और ओवरीज़ का फंक्शन है जो कि 2 हार्मोन कंट्रोल कर रहे होते हैं जिनको LH और FSH कहते हैं, ये हार्मोन्स के नाम है जो ब्रेन से रिलीज़ होते हैं, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो ये हार्मोनल प्रॉब्लम की वजह से ओवरीज प्रॉपर काम नहीं करती, उनमें थैलियाँ बन जाती हैं और उनके अंदर मर्दाना हार्मोन बढ़ना शुरू हो जाते हैं। अमूमन तो औरतों में मर्दाना हार्मोन बहुत कम होता है, ना होने के बराबर। अगर मर्दाना हार्मोन बढ़ जाए तो ये भी PCOS का अमल में हो सकता है और इसकी वजह से जिस्म के ऊपर, स्पेशली फेस के ऊपर और वो जगह जहाँ पे फीमेल्स में बाल नहीं होने चाहिए वहाँ पे बाल उगना शुरू हो जाते हैं, जिसको हिर्सुटिज्म कहा जाता है। ये एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी है। तो वो फीमेल्स जो कि थोड़ी सी ओबीज़ होती हैं, जिनके पीरियड डिस्टर्ब होते हैं और एबनॉर्मल जगहों पे हेयर आना शुरू हो जाते हैं, ये अमूमन PCOS की बीमारी की वजह से होता है। इसके बड़े गहरे असरात आपके सेडेंट्री लाइफ, वज़न के बढ़ने और शुगर के साथ भी हैं। ऐसी फ़ीमेल जिनको PCOS डायग्नोज हो जाएं, जो कि हम डायग्नोज डिफरेंट तरीक़ों से कर सकते हैं, उनको ज़रूर उसी वक्त अपने 2 काम करवाने चाहिए। एक अपने शुगर लेवल को चेक करना चाहिए और दूसरा अपने कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स को चेक करना चाहिए। ऐसी फ़ीमेल्स अमूमन मेटाबॉलिक सिंड्रोम में होती हैं, शुगर इनको डेवलप हो रही होती है और बाज़ दफ़ा कोलेस्ट्रॉल इनका हाई चल रहा होता है। कैसे तशख़ीस करें? इसको तशख़ीस करने के 2 बड़े तरीके हैं। एक तो ये कि आप एक अल्ट्रासाउंड कर लें। अल्ट्रासाउंड में आपको दोनों ओवरीज के ऊपर छोटे छोटे सिस्ट नज़र आ सकते हैं और बाज़ दफ़ा जब शुरू इनिशियल स्टेज बीमारी की होती है तो सिस्ट नहीं भी बनते। उस सूरत में क्या करें? उस सूरत में हम डिफरेंट हार्मोनल टेस्ट कराते हैं कि आपके अंदर हार्मोन्स डिस्टर्ब तो नहीं, और ख़ास पीरियड के औकात में किए जाते हैं। वो आपके फिजिशियन या गायनोकोलॉजिस्ट आपको बताएगी कि किस पीरियड के दौरान आपको वो LH और FSH करवाने हैं। इसके अलावा आप मर्दाना हार्मोन टेस्टोस्टेरोन के लेवल भी चेक करते हैं। अगर अब नॉर्मल हेयर ग्रोथ आ रही हो, जिस्म पे मुंह पे बाल आ रहे हों, तो टेस्टोस्टेरोन लेवल को भी चेक किया जाता है। तो ये कुछ बेसिक बुनियादी टेस्ट हैं जिसके ज़रिए आप कंफर्म कर सकते हैं इवन के इनिशियल स्टेजेस में कि आपको PCOS डेवलप तो नहीं हो रहे। इलाज क्या करें? इलाज के 2-3 तरीके हैं। सबसे बड़ा इलाज आज तक की साइंस में, आज तक की मेडिकल साइंस में एविडेंस बेस के वज़न कम करें। 20% अपने टोटल वज़न का 20% वज़न प्रोग्रेसिवली कम करने से बहुत सारे मसाइल वैसे ठीक हो जाते हैं। पीरियड्स ठीक हो जाते हैं और आपके हार्मोन्स ठीक हो जाते हैं, आपकी वैसे प्री डायबिटीज़ भी बेहतर हो जाती है। अगर उससे बेहतर ना हो तो मेटफॉर्मिन ग्लूकोफेज जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसकी डोज़ आपका फिजिशियन आपको रिकमेंड करेगा। ग्लूकोफेज से भी आपका बेसिकली PCOS बेहतर हो जाती हैं क्योंकि इससे इंसुलिन रेजिस्टेंस बेहतर हो जाती है। असल जो मेन मैकेनिज़्म है इसमें वो इंसुलिन रेजिस्टेंस का होता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से प्री डायबिटीज़ जन्म लेती है, शुगर जन्म लेती है और मोटापा जन्म लेता है और PCOS जन्म लेते हैं। तो ग्लूकोफेज का डॉक्यूमेंटेड रोल है सिर्फ शुगर में नहीं बल्कि PCOS में भी। ग्लूकोफेज मेटफॉर्मिन जो इसका ब्रांड नेम ग्लूकोफेज है और ब्रांड नेम्स भी है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा हैं तो कुछ उसकी दवाइयाँ हैं हार्मोनल बेस, वो आपका फिजिशियन या गायनोकोलॉजिस्ट आपको रिकमेंड करेगी। और आप अपनी लाइफ में काइनेसिस लाएं, हरकत लाएं। अगर फीमेल्स
बैठी रहती हैं, खाना खा के जंक फूड ज़्यादा यूज़ करती हैं और बैठी रहती हैं, तो आपको अपनी लाइफ में, चाहे आपका वज़न नॉर्मल भी है, फिर भी आपने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा काइनेटिक लाइफ लानी है, एक्सरसाइज करनी है, मोबाइल एक्सरसाइज करनी है, जिम ज्वाइन कर सकते हैं, गेम कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, अपनी एक्सरसाइज को इंक्रीज़ करना पड़ेगा और डाइट को देखना पड़ेगा कि जो जंक फूड्स, चीज़ी फूड्स हैं वो बिल्कुल आपने उसको बंद करने हैं, तो इससे वो चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। पीसीओज मैरिड फीमेल में भी हो सकते हैं, अनमैरिड फीमेल में भी हो सकते हैं। अनमैरिड फीमेल में सिर्फ पीरियड्स के प्रॉब्लम होते हैं, लेकिन जो मैरिड फीमेल्स हैं उनमें पीरियड के भी प्रॉब्लम होते हैं और इनफर्टिलिटी भी होती है, वो बच्चा पैदा नहीं कर सकती क्योंकि उनके मेंसेस रेगुलर नहीं होते, ओवम रिलीज़ नहीं होता, एग रिलीज़ नहीं होता और उसकी वजह से कंसीव नहीं कर पा रही होती वो। तो ये बहुत बड़ा एक डायलेमा और सोशल प्रॉब्लम है कि अगर पीसीओज हों, और ये ट्रीटेबल डिजीज़ है, ऐसी चीज़ नहीं है कि ये ट्रीट नहीं कर सकते। तो वन ऑफ द कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी इन मैरिड फीमेल्स, तो इसको ज़रूर बहुत टेक्निकली डील करना चाहिए। स्ट्रिक्ट डाइटरी, एक्सरसाइज और कुछ मेडिकेशन के ज़रिए डेफिनेटली आप इसको बेहतर कर सकते हैं और उससे आपके बाकी जो रिस्क फैक्टर्स एसोसिएटेड फीचर्स हैं, जिसमें हाई कोलेस्ट्रॉल को होना, मोटापे को होना, हार्ट के प्रॉब्लम होना, प्री डायबिटीज़ होना, वो भी चीज़ें आप कदरे बेहतर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल प्रिवेंशन एंड क्योर, और कोई पर्सनल क्वेश्चन हो तो आप पर्सनल इनबॉक्स कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।